हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी युवा मैथ। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज। तो आज हम एवरेज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। बढ़ते हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें यहाँ पर 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत बताना है। तो बहुत ही सिंपल वे में इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे कि हमें यहाँ पर पहली संख्या क्या दी है 1 और अंतिम संख्या में दी है 50। तो यहाँ पर जब भी हमें पहली संख्या और अंतिम संख्या दी हो तो इसे ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, अर्थात इनके औसत निकालने का एक फॉर्मूला होता है। वह फॉर्मूला है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाय 2। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से हम इस प्रश्न को हल करेंगे कि हमारी पहली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों। हमारी यहाँ पर पहली संख्या हो जाएगी 1। इसके पश्चात हमारी अंतिम संख्या क्या हो जाएगी, अंतिम संख्या हो जाएगी हमारी 50, और इसको हम भाग देंगे 2 से। चलिए सबसे पहले इसका टोटल कर लेते हैं। तो 50 और 1 कितना हो जाएगा, 50 और 1 हो जाएगा 51, और इसके बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों, इसके बटे में आ जाएगा 2। और जब हम 2 से इस 51 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 25.5, और यही 25.5 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 25.5। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत बताना है दोस्तों। तो फॉर्मूला तो हम सेम यूज करेंगे कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाय 2। परंतु हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है दोस्तों कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत। हमसे यहाँ पर सम संख्याओं की बात कही गई है। तो पहली सम संख्या हमारी क्या होती है दोस्तों, पहली सम संख्या हमारी होती है 2, दूसरी सम संख्या हमारी होती है 4, तीसरी सम संख्या होती है हमारी 6, और चौथी सम संख्या होती है हमारी 8। तो इस प्रकार 2-2 के अंतर में हमारी सम संख्याएं चलती रहती हैं। तो यहाँ पर हमारी पहली सम संख्या हम क्या यूज करेंगे, 2 यूज करेंगे। इसके पश्चात हमसे कहा गया कि 10वीं सम संख्या। तो 10वीं सम संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 2, 4, 6, 8, 10, यह हो गई 5 संख्या है। इसके पश्चात की 5 सम संख्या क्या हो जाएंगी, 12, 14, 16, 18 और 20। तो 20 हमारी 10वीं सम संख्या हो जाएगी। तो 2 धन 20 डिवाइड बाय 2, और यही हमसे प्रश्न में कहा गया था। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 और 2 हो जाएगा 22, और बटे 2। हम 2 से इस 22 को डिवाइड करते हैं। तो 2 से 22 कितनी बार में कट जाएगा, 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में, और यही 11 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 11। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान क्या है। तो इन संख्याओं में हमसे सबसे छोटी संख्या पूछी गई है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या कहा गया हमसे कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। तो यहां पर भी सम संख्याओं की बात कही गई है दोस्तों। तो चूंकि हमें वह संख्याएं तो नहीं पता है, तो सबसे पहले हम सम संख्या क्या मान लेते हैं, सबसे पहली सम संख्या मान लेते हैं x। इसके पश्चात चूंकि हमसे 5 क्रमागत सम संख्याओं की बात कही गई है, तो अगली सम संख्या क्या हो जाएगी, अगली सम संख्या हो जाएगी x प्लस 2। अब 2-2 का अंतर चलता रहेगा दोस्तों। तो x प्लस 4 अगली हमारी सम संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार अगली सम संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 6, और अगली सम संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, x प्लस 8। अब यह तो होगी हमारी 5 क्रमागत सम संख्याएं, x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8। और टोटल यह कितनी संख्या है दोस्तों, टोटल यह 5 संख्या है, जिसके बटे में आ जाएगा 5। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज हुआ है दोस्तों, कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। और इसका टोटल औसत कितना है दोस्तों, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दिया हमें 40। बस हमसे प्रश्न में यही कहा गया था। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम x वाली संख्याओं को टोटल करेंगे। तो x वाली कितनी संख्या है दोस्तों, 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर टोटल 5x है दोस्तों। तो हम यहाँ पर 5x लिख लेते हैं। प्लस बिना x वाली कितनी संख्या है दोस्तों, 2, 4, 6 और 8। तो इनका भी हम टोटल कर लेते हैं। तो 4 और 2 6, 6 और 6 12 और 8 20। तो टोटल बिना x वाली संख्याओं का योग कितना हो गया दोस्तों, यह हो गया 20। और बटे में कितना है दोस्तों, बटे में है 5। यहाँ पर 5 क्रमागत संख्या का औसत है 40। अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, इसे सॉल्व करने के लिए इस 5 का गुणा इस ऊपर वाले 40 में करना होगा। सॉरी,
तो इस 5 का गुणा हमें ऊपर वाले 40 में करना होगा। तो चलिए इसका गुणा करते हैं। तो 5 का गुणा हम 40 में करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर रहेगा 5x प्लस 20 बराबर 40 पंच से कितना होता है दोस्तों, 40 पंचे होता है। तो यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर बचेगा 20। और जब हमने 40 का गुणा इस 5 में किए तो यहाँ पर कितना हो गया, 40 पंचे हो गया 200। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि बिना एक्स वाली संख्या को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, 200 में से वह संख्या घट जाएगी। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5x बराबर 200 माइनस 20। तो जब हम 200 में से 20 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर बचेगा 180। और यहाँ पर क्या था दोस्तों, यहाँ पर था 5x। अब हमें क्या करना है दोस्तों कि इस 5 से हमें 180 को डिवाइड करना है तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 5 एकम 5 और 36 पंचे 180। तो अब हमारे पास क्या बच गया दोस्तों, हमारे पास बच गया x की वैल्यू आ गई कितनी, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 36 अर्थात 36। और आपसे प्रश्न में पूछा गया था कि इन सभी में सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या थी दोस्तों, सबसे छोटी संख्या हमने माने थे x, और x की वैल्यू हमें यहाँ पर मिली है, कितनी मिली है, 36 मिली है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या का मान 36 हो जाएगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 परिणामों का औसत 50 है। पहले 6 परिणामों का औसत 49 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है। तो छठे परिणाम का मान कितना होगा। तो हमसे यहाँ पर छठे परिणाम का मान पूछा गया है और हमें यहाँ पर क्या क्या दिया है कि 11 परिणामों का औसत 50 है, इसके बाद 6 परिणामों का औसत 49 है और अन्य 6 परिणामों का औसत 52 है। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें पहली संख्या दी है 11 परिणामों का औसत 50 है। तो 11 परिणामों में हम 50 का गुणा करेंगे तो हमें टोटल पता चल जाएगा 11 संख्याओं का। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 11 गुणा 50, तो जब हम 11 गुणा इस 50 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 11 पंचे 55, तो 550 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार अगला सेंटेंस हमसे कहा गया है कि पहले 6 परिणामों का औसत। तो पहले 6 परिणामों का औसत हम यहाँ पर निकालते हैं दोस्तों, 6 गुणा 49। तो 6 परिणामों का औसत कितना था दोस्तों, 6 गुणा 49। तो 6 का गुणा जब 49 में करेंगे तो हमें टोटल कितना प्राप्त हो जाएगा, 294। कितना होता है दोस्तों, 294। 6 गुणा 49 294 होता है। अब ठीक इसी प्रकार अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है। तो इसके पश्चात वाले हम 6 अन्य परिणामों का औसत भी निकाल लेते हैं। तो औसत हमें यहाँ पर दिया है 52, तो इसका हम टोटल निकाल लेंगे। तो 6 का गुणा जब हम इस 52 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 312। कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 312। तो यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों कि सबसे पहले हमें 11 परिणाम दिए हुए थे और उनका औसत हमें दिया हुआ था। तो उसका हमने जब उन संख्याओं में उन औसत का गुणा किया तो हमें उनका टोटल पता चल गया 550। अब अगला वाक्य हमसे कहा गया था कि 6 परिणामों का औसत 49 है। तो हमने जब 6 में 49 का गुणा किया तो 294 प्राप्त हुआ और इसी प्रकार 6 में 52 का गुणा किया तो 312 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर तो टोटल थी 11 संख्याएं और यहाँ पर 6 और 6 मिलाकर टोटल कितनी संख्या हो गई दोस्तों, 12 संख्याएं हो गई। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों कि इस 12 संख्याओं के टोटल योग में से हम इस 11 संख्या के टोटल योग को घटा लेंगे तो हमें छठे परिणाम का मान ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 6 और 6 टोटल 12 संख्याओं का टोटल हम कर लेते हैं। तो 6 संख्याओं को टोटल कितना था दोस्तों, 294 और अन्य 6 संख्याओं का टोटल कितना, 312। और इन दोनों का हम टोटल करते हैं। 4 और 2 6, 9 और 1 10 का 0, हासिल आया 1, 2 और 3 5 और 1 6। तो टोटल यहाँ पर 12 संख्याओं का योग कितना हो गया दोस्तों, 12 संख्याओं का योग हो गया 606। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों कि इस 12 संख्याओं के योग में से इस 11 संख्याओं के योग को घटा लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 12 संख्याओं का योग कितना है दोस्तों, हमारी 12 संख्याओं का योग है 606 एवं हमारी 11 संख्याओं का योग कितना है, 11 संख्याओं का योग है 550। तो 12 संख्याओं के योग में से हम 11 संख्याओं के योग को घटा लेते हैं। तो जब हम 606 में से 550 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 56 और यही 56 हमारा आंसर हो जाएगा। तो छठे परिणाम का मान हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, छठे परिणाम का मान आ जाएगा हमारा 56 और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जब हमने 12 संख्याओं के योग जो हमारा 606 था उसमें से हमने 11 संख्याओं के योग को घटाया तो हमें कितना प्राप्त हो गया दोस्तों, 56 प्राप्त हो गया और यही 56 हमारे छठे परिणाम का मान हो जाएगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 छात्रों की कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:3 है। लड़कों के औसत अंक 65 है और लड़कियों के 72 है। तो पूरी कक्षा के औसत अंक क्या है। तो दोस्तों हमसे यहाँ पर पूरी कक्षा के औसत अंक पूछे गए हैं।
तो हमसे यहाँ पर क्या क्या कहा गया है कि 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात हमें दिया है 7:3 तथा लड़कों का औसत अंक हमें दिए हैं 65 एवं लड़कियों के औसत अंक हमें दिए हैं 72 और हमें कक्षा के टोटल औसत अंक हमें बताना है। तो चलिए इसे बहुत ही सिंपल वे हम सॉल्व करेंगे दोस्तों कि सबसे पहले हमें लड़कों का अनुपात दिया है 7, तो इस 7 में हम लड़कों के औसत अंक का गुणा करेंगे तो हमें लड़कों के कुल अंक पता चल जाएंगे। चलिए लड़कों के कुल अंक निकालते हैं। तो लड़कों का अनुपात है 7 और उनके औसत हमें दिया है 65, तो इसका हम गुणा कर लेते हैं। तो 7 गुणा 65 होता है 455। कितना होता है दोस्तों? 455। अब ठीक इसी प्रकार लड़कियों का भी हम टोटल अंक निकाल लेते हैं। तो लड़कियों का अनुपात है 3, तो हम यहाँ पर लिख लीजिए 3 और उनके औसत अंक कितने हैं दोस्तों? औसत अंक है 72, तो 3 गुणा हम 72 कर लेते हैं। तो 72 तिया होता है 216, तो इस 216 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब सिंपली हम क्या करेंगे दोस्तों कि 455 और इस 216 का हम टोटल करेंगे। तो 455 और 216 कितना होता है दोस्तों? 455 और 216 हो जाएगा 6 और 5 11 की 1, हासिल आया 1 5 और 1 6 और 1 7, और यहाँ पर 4 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 और 2 हो जाएगा 6, और यहाँ पर 7 और 3 टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 और 3 हो जाएगा टोटल 10। तो टोटल छात्र कितने थे दोस्तों? 10। अब सिंपली हम क्या करेंगे दोस्तों कि इस 671 में इस 10 से भाग देंगे। चलिए इसे 10 से भाग देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 671 डिवाइड बाय 10। तो जब हमने 10 से 671 में भाग दिया तो हमें कितना प्राप्त हो गया? हमें प्राप्त हो गया 67.1, और यही 67.1 हमारा आंसर हो जाएगा। पूरी कक्षा के औसत अंक कितने हो जाएंगे? वह हो जाएंगे 67.1, और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो पूरी कक्षा के औसत अंक 67.1 हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।